नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभता। पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। पंजाब सहित अन्य जिलों से जुड़ी दिन भर की तमाम खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पंजाब के जिला अमृतसर की, जहां पर एक और आज ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी थी और इस दौरान पूरा बाजार अमृतसर की अगर हम बात करें तो बंद था, हाई अलर्ट पर था। तो इसी बीच खबर सामने आई कि अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में झड़प हुई है। जहां मौके की कुछ तस्वीरें भी सामने आई। आखिरकार पूरा मामला क्या है, मेरे साथ मेरी सहयोगी उर्मिला है। क्या कुछ जानकारी है, वहां पर झड़प देखने को मिली इस दौरान, वहां पर क्या कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वहां से निकलकर सामने आई, सबसे पहले वो जान ले। जी शुभिता, पंजाब के अमृतसर से जो मामला सामने आया है, शेर दरबार साहब में गल्लू गारा की 41वीं बरसी मनाई जा रही थी। तो इस बीच एक शख्स ने जमकर हंगामा कर दिया। उसने वहां मौजूदा लोगों पर भी हमला किया और एक दरवाजे के शीशे भी तोड़ दिए, जिससे माहौल गर्मा गया। इस दौरान उसने लोगों पर हमला किया तो सिविल ड्रेस में पुलिस भी तैनात थी, जिसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो काबू नहीं आ रहा था। तो ऐसे में एसजीपीसी की टास्क फोर्स ने भी उसे काबू करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान वो लोगों को हमला करता रहा और लोग उसके आगे आगे भागते रहे। तो ऐसे में उसे काबू करना बड़ा मुश्किल हो गया। तो टास्क फोर्स ने, एसजीपीसी की टास्क फोर्स ने उसे मार पीट कर उसे काबू किया, जिसके चलते माहौल शांत हुआ और फिलहाल वो काबू कर लिया गया है शख्स। तो अब टास्क फोर्स और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है कि आखिर ये वो शख्स कौन था जिसने श्री दरबार साहब में गल्लू गरा की 41वीं बरसी मना रही थी तो माहौल खराब करने की कोशिश की है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इसी के साथ अब हम रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर की ओर, जो कि जुड़ी हुई पंजाब की राजनीति से, जहां पर कांग्रेसी नेता भारत भूषण आशू को जिस एसएसपी की ओर से सम्मन भेजे गए थे, उसे लेकर अहम खबर सामने आई। मेरे साथ मेरी सहयोगी कामिनी है इस खबर पर जानकारी देने के लिए। क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है भारत भूषण आशू को लेकर? लगातार जो है वो आज सुबह से ही खबरें आती रही, तो इसको लेकर जिनकी ओर से सम्मन भेजे गए, यहाँ पर उसको लेकर अहम खबर सामने आई है। क्या कुछ इन्फॉर्मेशन? जी शुभिता, आपको बता दें कि चुनावों से पहले जो उपचुनाव होने जा रहे हैं लुधियाना में, उससे पहले ही बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां भारत भूषण आशू को सम्मन जारी करने वाले एसएसपी विजिलेंस को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि जो विजिलेंस का एसएसपी था, उसने भारत भूषण आशू को किसी पुराने मामले को लेकर सम्मन जारी कर दिया था और उन्होंने ये जो सम्मन जारी किया, इसके बारे में ना तो किसी से पूछा, ना किसी को बताया, बिना किसी को सूचित किए हुए सम्मन जारी कर दिया, जिसको लेकर सरकार द्वारा एक्शन लिया गया, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। आपको ये बताना चाहेंगे, जो हाल ही चुनाव होने जा रहे हैं, उपचुनाव लुधियाना में, तो वो जो भारत भूषण आशू है वो कांग्रेस के उम्मीदवार है, कांग्रेस की तरफ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इसी के साथ अब हम रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर की ओर। लगातार पंजाब की बात करें तो पंजाब के कई सारे जिलों से लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, उसकी जो तस्वीरें सामने आती हैं, ग्राफ जो है वो लगातार क्राइम रेट का बढ़ता जा रहा है। इसी बीच आयल सेंटर में गुंडागर्दी देखने को मिली है। मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रिया इस खबर पर जानकारी देंगी। प्रिया, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है? अगर हम बात करें तो लगातार जो क्राइम रेट है वो बढ़ता जा रहा है, और फिलहाल ये जो मामला सामने आया आयल सेंटर के बाहर गुंडागर्दी का, स्कूल, इसमें क्या डिटेल थी? बिल्कुल शुभिता, यहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट लगातार प्रयास करती है कि कोई भी ऐसे क्राइम के सामने ना आए, उनको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन ये बेहद ही हैरान कर देने वाला ये मामला है, जहाँ पर कुछ युवक जो है आइल्स सेंटर में घुस गए और घुसने के बाद पहले तो वो जो आइल्स सेंटर के मालिक थे उनके साथ बहस करते हैं, उसके बाद फायरिंग कर दी जाती है। मामला बटाला से सामने आया। दरअसल पार्किंग को लेकर ये मामला है। दरअसल 2 दिन पहले जो है ये युवक जो आए थे, इनके द्वारा जो है प्राइवेट पार्किंग की गई थी और वो अपने समय पर जो है अपनी एक्टिवा नहीं लेके गए, जिसके बाद एक्टिवा उन्होंने रख ली। लेकिन जब वो एक्टिवा लेने आए तो उन्होंने एक्टिवा वापस भी कर दी थी, लेकिन शायद वो जो युवक थे उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई और उन्होंने मनमुटाव रखा। और इसके बाद 2 दिन बाद जो यहाँ पर ये आपसी रंजिश है यहाँ पे, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि आयल सेंटर में घुसकर पहले तो बहसबाजी करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, उसके बाद यहाँ पर उनकी तरफ से फायरिंग कर दी जाती है। तो ऐसे में बयान सामने आता है मालिकों का। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी लाइसेंस पिस्तौल से जो है अपने लिए बचाव शुरू किया, जो उनके पास पिस्तौल थी उससे अपना बचाव शुरू किया। तो वहाँ पर जो युवक थे उन्होंने उनकी जो पिस्तौल थी वो भी यहाँ पे छीन ली है। अब फिलहाल जो है पुलिस लगातार इस मामले को लेकर जांच कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इस पूरे मामले में जो आयल सेंटर के मालिक हैं उनका बयान सामने आया, क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। दीपक कुमार गल भी जी जो मैं पहले भी दस चुका, बाकी पत्रकार सारे खल कोई भी नहीं है जी, सिंपल जी गल है।
1200 ਪਰ ਦੇ ਅਨਨੋਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਲੜ ਪਏ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਬਜਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਆਪ ਸਮਝਾਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸਕੂਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਬੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕੁੱਟੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਸਟਲ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢੇ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਕੁੱਟਣ ਖੋਏ ਸਾਡੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਲੈ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਕੂਟੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਮੇਨ। ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਆਇਆ, 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਬਾਹਰ ਸਕੂਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਬਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ, ਆਣਗੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਏ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੂਟੀ ਅੰਦਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥੋੜਾ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣੀ ਉੱਥੇ ਲਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਕੂਟੀ ਵਾਪਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਲੜਕਾ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਾਲ ਉਹ 15 ਤੋਂ 20 ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਦੋ ਫਾਇਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਚ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ, ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢੇ ਆ, ਕੋਈ 4-5 ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਆ। जो सूचना प्राप्त हुई कि न्यू वैबर्ज अकैडमी या विद रेस्टोरेंट है, इन्हों के इतने बाहर कोई फायरिंग हुई है। ये सूचना मिलने के आधार पर आप पुजे इतने CCTV कैमरे जो इन्हों की स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो तथ्य सामने आउणगे उसके मुताबिक जो दोषी पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं अजे पुजे ही हैं, जख्मी बारे भी कोई सूचना नहीं है, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ? ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਜੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਲੈਂਗੇ। इसके साथ ही अब हम रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मामला जालंधर से सामने आया, जहां पर जालंधर के BMC चौक में महिला और पुलिस के बीच जो है वो झड़प हुई, जिसके चलते महिला ने मौके पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो हाई वोल्टेज ड्रामा किया। इस दौरान महिला काफ़ी ज़्यादा आरोप भी जो है वो लगाती हुई दिखाई दी पुलिस कर्मियों पर। क्या कुछ पूरा मामला, मेरे साथ मेरी सहयोगी कामिनी है। एक तरह से झड़प ही कहेंगे, क्योंकि महिला की ओर से काफ़ी गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए गए पुलिस कर्मियों पर कि अपशब्द जो है वो यूज किए गए। लेकिन आखिरकार इस पूरे मामले की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई? जी शुभिता, आपको बता दें कि जैसे कि जलंधर में हर चौक पे देखा जा रहा है कि पुलिस की तरह नाके लगाए जाते हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों को चालान काटे जा रहे हैं। इसी बीच जो मामला है जो BMC चौक से सामने आया, जहां एक बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार महिला को रोककर घेरा गया पुलिस द्वारा, और वहीं महिला द्वारा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। आपको बता दें कि इस दौरान महिला ने पुलिस वालों पर आरोप लगाया कि उन्होंने गालियाँ निकाली, बदतमीजी से बात की और उन्हें रोका गया। और जब महिला ने इस दौरान ये भी चिल्लाती हुई नजर आ रही थी कि वो किसी अफसर की पत्नी है और उसे अब चालान काट के दिखाओ कैसे काटते हो। तो महिला का आरोप ये भी था कि जब किसी अफसर से बात करा दी जाती है इन पुलिस वालों की, तो पुलिस वाले उनके चालान नहीं काटते, उनको चुपके से वहां से जाने देते हैं और दूसरे लोगों को आराम से खड़ा करके उनका चालान काटे जा रहे हैं। तो वहीं जो पुलिस वालों का कहना है कि उन्होंने कोई इनसे बदतमीजी से बात नहीं की। ये जो बुलेट मोटरसाइकिल पर जो युवक चला रहा था वो बिना हेलमेट के था, उसके पास लाइसेंस भी नहीं था। तो उसे जब रोका गया तो उसे हेलमेट के बारे में पूछा गया, लाइसेंस के बारे में पूछा गया, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था, उसने कहा नहीं है। तो इस दौरान महिला ने अपना ड्रामा करना शुरू कर दिया और उसने गंदी गंदी गालियाँ निकालना शुरू कर दी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और पुलिस को बहुत गलत उसने बोला। और आसपास जो लोग सारे इकट्ठे हो गए वहाँ। आपको बता दें कि ट्रैफिक का ही जाम देखने को मिला इस दौरान। तो महिला द्वारा काफ़ी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए बहुत इल्ज़ाम लगाए गए पुलिस वालों पर, बहुत कुछ बोला गया। तो पुलिस वालों का कहना है कि इन्होंने फिलहाल सिर्फ इतना ही कहा कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, हेलमेट नहीं है, तो आपका चालान काटा जाएगा। तो इसीलिए ही उन्होंने इस दौरान रोका था। और इस दौरान जो एक एक्टिवा थी और एक बुलेट मोटरसाइकिल था, दोनों पर एक लेडीज़ और एक जेंट्स था, और जिनको रोककर ये कार्रवाई के लिए रोका गया था। तो इस दौरान वही महिला जो थी, महिला के बार बार यही आरोप लगाया गया था कि पुलिस वाले गलत है। तो जब पूरा मामला हो रहा था, पुलिस वालों ने एक वीडियो भी बनाएगी जो उस दौरान दिखाई भी गई लोगों को कि ये देख लो कि अगर जो रिपोर्टर्स थे उनको दिखाएगी कि ये देख लो कि महिला द्वारा ही जो कि वो आगे आ रही थी मारने के लिए, बातचीत करते करते आगे लड़ने के लिए आ रही थी, हाथापाई तक पर उतर आ रही थी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इस पूरे मामले में महिला और पुलिसकर्मी का बयान सामने आया, क्या कुछ कहना उनका ही आपको सुनाते हैं। ਹੋਇਆ ਕੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ? ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ, 4 ਜਣੇ, 2 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ? ਇੱਕ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਰ ਖੜਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹ? ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਐਸਪੀ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਐਸਪੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਹਸਬੰਡ ਐਸਪੀ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ?
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਜਿਉਂ ਇਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਡਮ ਇੱਥੇ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਚਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਖੇ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦੋ, ਹੈਲਮਟ ਦਾ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਇਹ ਇੱਧਰ ਖੜਾ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਤੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਮ ਆ, ਲਾ ਲਓ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬੋਲਣੀਆਂ ਹੁਣ, ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਘੇਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਐਂ ਘੇਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਇੱਕ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਛੱਡ ਲਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ? ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਕੀ ਖੜਿਆ। ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਡੀ ਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਹੋਰ ਆਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਿਕਲਨੇ ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਆਏ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਨੇ ਮੈਡਮ, ਗਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਆਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਬੋਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਕਿਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਜੀ, ਕਿਹਨੇ ਬੋਲਿਆ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੜਾ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੜਾ, ਇੱਕ ਕਸ਼ਤਾਰ ਵਾਲਾ। ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਖੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਸ਼ਤਾਰ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਘੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਸੁੰਨ ਹੋਈ ਖੜੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਜੱਫਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ।